सोलन जब से नगर निगम का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखा गया है, तब से शहर के साथ लगती 8 पंचायतों को नगर निगम में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। तब से लेकर 8 पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। सोलन में एक प्रेस वार्ता के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें नगर निगम बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार के इस फैसले से 8 गाँव के करीब 20,000 लोगों के हितों पर कुठाराघात होगा। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि 14 अगस्त से वे लोग 8 पंचायतों में जाकर सभी लोगों से बैठक कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण नगर निगम में शामिल होने के खिलाफ हैं। सभी पंचायतों का मानना है कि किसी भी पंचायत का कोई भी गांव नगर निगम में नहीं मिलना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें नगर निगम बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वर्तमान नगर परिषद को ही नगर निगम का दर्जा दिया जाए। 2021 की जनगणना होने पर शहर की आबादी 50,000 हो जाएगी। तब तक सरकार को जल्दी में ये कदम नहीं उठाना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि नगर निगम में न जाने को लेकर ग्रामीणों के पास कई कारण हैं। जिन क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है, वह क्षेत्र कृषि पर आधारित क्षेत्र हैं। आज भी लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आज भी इन क्षेत्रों में आबादी का घनत्व तो बहुत कम है। जिन क्षेत्रों का शहरीकरण नहीं हुआ है, अगर उन क्षेत्रों को शहर में शामिल करवाया जाता है तो पंचायती राज से मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। खेती करना मुश्किल हो जाएगा। मनरेगा जैसे कानून रोजगार देने के साथ साथ विभिन्न तरह के विकास कार्य को पूरा करते हैं, उस पर भी रोक लग जाएगी। उनका कहना है कि ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर इन पंचायतों के किसी भी गांव को नगर निगम में शामिल किया जाएगा तो ग्रामीण संघर्ष समिति जन आंदोलन करेगी। स्टार्ट कर देना जो संघर्ष भाई एक मिनट शॉर्ट नहीं करना है। मैं कांतिसूर शर्मा, अध्यक्ष संघर्ष ग्रामीण संघर्ष समिति सोलन से बोल रहा हूँ। ये जो संघर्ष समिति बनाई है, जिस दिन अखबारों में हमने पढ़ा 12 तारीख से लेके भी इसको नगर निगम बनाया जा रहा है, उसी दिन से हम गांव में जाके यही कह रहे हैं कि इसको नगर निगम में हमारी 8 पंचायत नगर निगम में सम्मिलित ना किया जाए। तो जहां भी हम गांव में गए, जहां मीटिंग की, सबने यही एक ही चीज बोली कि हमें नगर निगम में नहीं जाना है। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, सन 84 लेकर पंचायती राज से जुड़ा हूँ। पंचायत में जो काम होते हैं शहर में कभी नहीं होते। अभी रिसेंटली मुझे एक शौक हुआ कि दो विश्व जगह मैंने कमेटी में से ली। मैंने बनाया, किसी प्लॉट पड़ा हुआ 10,000 रुपए का बिल मेरे को आ गया है। इसलिए मैं तो देने लायक हूँ, सक्षम हूँ। कोई गरीब आदमी है तो किसी चीज को, मतलब गांव में इवन जब कोई मरता है तो उनके पास कई इतने गरीब आदमी है, कपड़ा लायक पैसे नहीं होते जो गाँव में एकत्र होकर करते हैं। जब शहरीकरण हो जाएगा तो निचली बिल्डिंग से ऊपरी बिल्डिंग कोई नहीं पहचान पाए। पशुओं पे भी टैक्स लगेगा जी? सुना है, देखो हमारे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जी इसका। पशु पर सुना है, हर चीज पे, खेती पर सुना है भी टैक्स लगेगा। हर मकान पे टैक्स लगेगा। हम अखबारों में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। धार्मिक एक जगह बॉम्बे में, वहां सिर्फ धारे भी इतने, वहां पे तो वहां पे कोई भी वो नहीं है नगर निगम में, उन पर सब पर टैक्स लगेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, नगर निगम बने? नगर निगम बने, नगर परिषद अपने ही एरिया में नगर निगम बनाए, जिसके लिए इनके पास सब कुछ पूरा है। मैं तो सोलन शहर की कमेटी के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें सारे जितने मुस्लिम हैं या बिहारी सबके इलेक्शन होते हैं। नगर परिषद में कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि पंचायत में हमारे पास उपलब्ध होता है। तो कितने लोग प्रभावित होंगे जी 8 पंचायतों में? कितने लोग प्रभावित होंगे 8 पंचायतों नगर निगम से मैंने आपको बताया तो 2,500 से कम एक पंचायत की पॉपुलेशन नहीं, कम से कम 20,000 आदमी का नाम इससे प्रभावित। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। होगी। अब डेवलपमेंट क्या हमें देना चाहते हैं मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बात करूं नुकसान की, तो बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो हमें पंचायतों में अभी उपलब्ध है। जैसे IRDP है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके तहत रूरल डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा और इतनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं जिससे वंचित होना पड़ेगा। वाटरशेड की स्कीमें हैं, महिला मंडल के प्रोत्साहन के लिए स्कीमें आती हैं, जिससे हमारा महिला का सशक्तिकरण जो गांव में है वो उपलब्ध हो पा रहा है। और जो आत्मनिर्भर होने की बात सरकार करती है, उस क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं गांव में, वो अपने स्वरोजगार अपना रहे हैं। किसी ने होम स्टे खोला है, किसी ने इस तरह के अन्य छोटे छोटे अपने लिए
रोजगार पैदा करने का, सृजन करने का कार्य किया है। जैसा आपको मालूम है, होम स्टे एक ऐसी योजना है जो सिर्फ रूरल एरिया में मिलती है, पंचायत क्षेत्र में, जो टैक्स फ्री है, टूरिज्म को बढ़ावा देती है। तो इस तरह की स्कीमें ये जब नगर निगम बनेगा वो नहीं प्राप्त हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो है, जब हम नगर निगम में आ जाते हैं, एक उसके लिए एक पहलू ये सोच के चलते हैं, तो जो हमारा स्टेटस है वो ग्रामीण से अर्बन हो जाता है, और अर्बन होने से जो बहुत सारी चीजें हैं उसका फर्क पड़ता है। पहली बात तो ये है कि हमारी जो जमीन अभी हम एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रामीण क्षेत्र की रूरल लैंड जिसको कहा जाता है, वो अर्बन लैंड हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन वो चीजें लागू हैं। चाहे वो इनकम टैक्स का भी अगर आप पर्पस देखेंगे, नगर निगम में जमीन होने का मतलब है कि वो एक कैपिटल एसेट है, चाहे उस पर हम खेती ही कर रहे हों, और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगने का पूरा टैक्स का एक प्रावधान है। इसके अलावा बहुत